ये लो स्नेहा, ये तुम्हारे घर के राशन का इस महीने का खर्चा 15,000 रुपए। 15,000? क्यों, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नहीं, अगर कम पड़ी तो मैं मांग लूंगी। कैसी बातें करती हो स्नेहा, अब 15,000 कम पड़ेंगे क्या? गिनकर 5-6 लोगों का तो परिवार है हमारा। खैर अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। ऐसा कहकर क्षितिज काम पर चला गया और स्नेहा उन 15,000 को देखती रही। तभी घर के मुखिया यानी कि ससुर जी पार्क से टहल कर घर आते हैं। पता है यशोदा, आज मैंने पूरे 10 चक्कर लगाए हैं पार्क के, लेकिन कसम से अब ना भूख बड़ी जोरों की लग गई। बहू नाश्ते में क्या बनाया है? पापा जी पनीर के पराठे, मलाई, दूध और ऑमलेट भुर्जी बनाई है। अरे पर मेरा मन तो साथ में पनीर के पकौड़े खाने का कर रहा है। ऐसा कर तू थोड़े पनीर के पकौड़े भी तल दे। पनीर के पकौड़े? लेकिन पापा जी पनीर तो खत्म हो गया जो मैं लाई थी, उसके पराठे बना दिए। हाँ तो क्या हुआ, बाजार जाकर ले आ। वैसे भी हमारे घर से बाजार है ही कितनी दूर, नुक्कड़ पार किया नहीं कि बाजार आ गया। और सुन, अब जा ही रही हो तो साथ में थोड़ा खोया भी ले आना, शाम को खीर बना लेना। स्नेहा कमरे में जाती है और कुछ पैसे निकाल कर बाजार चली जाती है और जो जो फरमाइश घर वालों ने की थी वो सामान ले आती है। फिर घर आकर पनीर के पकौड़े बनाकर सबको परोसती है। दोपहर में स्नेहा सब काम निपटाने के बाद मार्केट के लिए निकली और नुक्कड़ वाले लाला की दुकान से जाकर घर का राशन ले आती है। लो, 15 में से 8,000 का तो ये सामान ही आ गया। आजकल तो तेल, आटा, चावल और दालों के भाव भी जैसे आसमान छू रहे हैं। अब तो ये 7,000 बचे हैं, इससे पूरे महीने भर की सब्जी और बाकी सामान देखना है। अब इसके बाद खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। ये क्षितिज जी तो सोचते हैं इतने कम पैसों में घर खर्च आसानी से चल सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके यहाँ हर रोज इतना शाही पकवान बनते हैं कि उन सब में कैसे पैसे खर्च होते हैं पता ही नहीं चलता। अब घर जाकर ऑफिस का काम भी करके देना है, पहले ही लेट हो गई हूँ। घर के खर्चों का हिसाब लगाते लगाते अकेले बड़बड़ाते हुए वो घर आ जाती है और घर आकर ऑफिस का काम करने लगती है। दरअसल स्नेहा घर से पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिससे उसकी जेब खर्ची लायक पैसे वो कमा लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ओह अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, आजा बेटी आजा, ये भी तो तेरा ही घर है। हाँ मैं तेरी भाभी को बोल कर रखूंगी, वो बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर रख ले। यशोदा फोन रख देती है। तभी स्नेहा चाय लेकर आती है। क्या बात है मम्मी जी, किसका फोन था? तेरी ननद रश्मि का फोन था। बोल रही थी गांव से उसके सास ससुर आए हैं कुछ दिन उसके यहाँ रहने के लिए, तो बोल रही है कि आप सबसे मिलवाने उन्हें यहाँ ले आती हूँ। अब बेटी के ससुराल वालों का सवाल है बहू, देख नाक नहीं कटनी चाहिए, इसलिए खाने में ना तू शाम को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की तैयारी कर ले। तो खाने में क्या बनाना है मम्मी जी? मतलब दाल मखनी, शाही पनीर या मलाई कोफ्ता? नहीं, मलाई कोफ्ता तो हर घर में बन ही जाता है। तू एक काम कर, तू ना मावा कोफ्ता बना ले बढ़िया सा, और साथ में दाल मखनी, उसमें ढेर सारा मक्खन, शाही पनीर, पनीर पसंदा और मिक्स वेज बना ले, ड्राई फ्रूट्स डालकर इनके साथ बटर नान, और हाँ मीठे में तू मूंग दाल का हलवा, लेकिन उसमें घी अच्छे से डालना। हाँ हलवा घी में तैरना चाहिए, और साथ में मावे से भरी हुई गाढ़ी गाढ़ी खीर भी बना लेना, और उसमें अच्छे से काजू बादाम भी डाल देना। जी मम्मी जी। हे भगवान, पहले ही काफी कम पैसे बचे हैं खर्चे के, और अब एक और खर्चा। लेकिन स्नेहा अपनी सास के बताए हुए मेन्यू के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। भला करती भी कैसे? आखिरकार रश्मि इस घर की बेटी जो थी। फिर दिन के समय रश्मि पैसे लेकर मार्केट चली जाती है और शाम के खाने की तैयारी के लिए जरूरत का सामान लेने लगती है। काजू, बादाम, क्रीम, बटर, चीज, केसर, मावे के पैकेट, 2 किलो पनीर, और हाँ सबसे महंगे मसाले दे दो भाई साहब। ओह अच्छा, भाभी जी ये लो कुल बिल आपका 2,000 का हुआ है। क्या इतना बिल? लेकिन क्यों? हे भगवान, 2,000 तो इन्हीं में खर्च हो गए। अभी तो मेहमानों के लिए नाश्ते पानी का भी इंतजाम करना है। अब वो उनके लिए कुछ नाश्ता पानी भी लेकर आती है, जिसमें उसके और भी पैसे लग जाते हैं। फिर शाम को सब मेहमान घर आते हैं। आइए समधन जी, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। क्या करें, जब से इनका रिटायरमेंट के बाद गांव शिफ्ट हुए हैं तब से शहर कम ही आना होता है, और सच कहूँ तो अब हमारा मन भी वहीं लग गया है। फिर स्नेहा सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें पनीर के समोसे, राज कचौड़ी, काजू बर्फी, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी होती है। वाह भाभी, आपने तो बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है। अरे अभी तो तू देखती जा आगे आगे खाने में क्या क्या है। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना लगाती है और खाने में तरह तरह के पकवान देखकर मेहमान खुश हो जाते हैं। वाह रश्मि बहू, खाना तो तूने बड़ा ही अच्छा बनाया है। सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। फिर डिनर करके गप्पे मारकर वो सब अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर रात को अपने कमरे में
आज तो स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया रश्मि, लेकिन सच में मजा आ गया। क्षितिज अपनी बात किए जा रहा था और स्नेहा तो जैसे किसी और ख्यालों में थी। अभी तो महीने के 20 दिन ही बीते हैं और पैसे लगभग सारे खत्म हो गए। और इस बात का ध्यान रखते हुए फिर अगली सुबह वो नाश्ते में कद्दू की सब्जी और रोटी बना देती है, जिसे देखकर ससुर जी कहते हैं, बहू ये क्या बना डाला, आज तो दूध और काजू की सब्जी बना दो। पापा जी आप 2-4 दिन रुक जाइए, फिर मैं बना दूंगी। 2-4 दिन? नहीं नहीं, मुझे तो आज ही खानी है। अरे कल किसने देखा है, इसीलिए जो जब मन करे तभी करो। अरे अब यही खा लो, ये बाद में बना देगी। फिर सास जैसे ही रोटी उठाती है तो उसे देखकर कहती है, ओफो बहू ये क्या आफत आ गई, रोटी पर इतना कम घी क्यों लगाया है? तू जानती है ना मैं घी में डूबी हुई रोटियां खाती हूँ। ये कम घी वाली रोटियां ना मेरे हलक से नहीं निकलती। अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि कैसे मुझे इतने कम पैसों में खर्चा चलाना है। तभी कद्दू की सब्जी देख स्नेहा का 7 साल का बेटा मयूर बोलता है, मुझे तो कद्दू बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मुझे तो पनीर की सब्जी खानी है। जिद नहीं करते मयूर, जो बना है चुपचाप खा लो। और कल ही तो तुमने पनीर खाया था ना, अब रोज रोज तो पनीर नहीं मिल सकता ना। बहू तू अभी से दूध रोटी के साथ खाना दे दे, फिर शाम को इसके लिए पनीर की सब्जी बना देना। शाम को क्षितिज घर आता है तो स्नेहा उससे और पैसे मांगती है। क्षितिज वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। क्या क्या कहा तुमने? पैसे? अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे ना, वो सब क्या खर्च हो गए? आखिर तुम इतने पैसों का करती क्या हो? अब मैं समझा, ये जो नए नए सूट आ रहे हैं ना, ये उन्हीं से आ रहे हैं। तुम घर खर्च के पैसों से अपने लिए शॉपिंग करने चली जाती हो, तो पैसा तो खर्च होगा ही, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इन फालतू खर्चों के लिए बेकार के पैसे नहीं है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर तो स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, क्षितिज तुम्हें क्या लगता है ये सब पैसे मैं अपने ऊपर उड़ाती हूँ क्या? अरे इस घर के लोगों को शाही खाना खाने का इतना शौक है कि सारे पैसे इन्हीं सब में उड़ जाते हैं। और सच कहूँ तो तुम्हारे दिए हुए पैसे तो घर खर्च के लिए कम पड़ जाते हैं। उल्टा जो मैं पार्ट टाइम से कमाती हूँ वो पैसे भी घर खर्च में लग जाते हैं। किसी को काजू दूध की सब्जी चाहिए, किसी को पनीर की, किसी को घी में तरी हुई रोटियां चाहिए, तो किसी को बटर नान छोले भटूरे। और अगर कोई मेहमान घर में आ जाए तो जो 2000 का नोट कैसे खुलता है वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब में क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो मुझे ही देखना है ना। और ये जिन कपड़ों की बात तुम कर रहे हो ना, तो ये 4 सूट मेरी माँ ने दिए थे जब मैं उनके यहाँ रहने गई थी। स्नेहा की बात सुनकर क्षितिज को एहसास होता है कि वो गलत नहीं कह रही। उसके घर में खाने में ज्यादातर सबको शाही खाना ही चाहिए होता है। उसे स्नेहा पर दया आ जाती है और अब से वो उसे घर खर्च के लिए 15 की जगह 30,000 देने लगता है, जिससे अब स्नेहा को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती और अब वो अपने ससुराल वालों की हर ख्वाहिश खुशी खुशी पूरी करती है। बहू आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ हम लोग भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू ऐसा कर सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहाँ पर पायल की ननद मोहिनी आ गई। माँ आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटा। मोहन घर के बाहर से उनकी ये सब बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। खैर पायल ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोगों ने कूड़ा कचड़ा तो सड़क पर फेंकना ही बंद कर दिया है। तभी मोहन को एक कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, सारा कबाड़ मुझे उस डस्टबिन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें खाने का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, मटर पनीर और चावल भी हैं। ये खाना भले ही जूठा हो लेकिन खाने में तो सही ही है, अभी खराब भी नहीं हुआ है। मोहन ने सारा खाना बटोर कर अपने पास रख लिया और फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम को पायल की ननद ने उससे कहा, भाभी आज रविवार का दिन है और हमारे गांव में रविवार को बाजार लगती है, चलिए मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ मोहिनी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। पायल और मोहिनी बाजार घूमने निकल गए। उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो शॉपिंग कर पाए। बाजार की रौनक देखकर ही वो अपना दिल बहला रही थी। तभी अचानक मोहिनी एक मोमोज के ठेले को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ मोहिनी, तुमको मोमोज खाना पसंद है क्या? भाभी आज तक हमने कभी भी मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन बहला लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, मोमोज की महक ही ले लेंगे। हाँ हाँ भाभी, ये आपने बिल्कुल सही कहा।
दोनों ननद भाभी मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए। ये दोनों बस खड़ी थी, तभी ठेले वाले ने कहा, हाँ बहन जी, कितने प्लेट मोमोज लगा दूं? अरे नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज बनते कैसे हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। शाम हुई नहीं कि तुम जैसे भिखारी तुरंत भीख मांगने आ जाते हो। चलो निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा फ्री में। चाचा पागल हो गए हो क्या? हमने आपसे कब भीख मांगी? मोहिनी चलो यहाँ से, इनसे बहस मत करो। हमारे पास पैसे नहीं और फालतू में यहाँ खड़े हैं तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि हम भिखारी हैं। पायल और मोहिनी उसी वक्त मार्केट से अपने घर की तरफ पैदल ही चल पड़ी। मोहिनी, मैंने मोमोज बनाने का तरीका उस ठेले वाले का देख लिया था। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाए तो मैं उससे भी स्वादिष्ट मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो बड़े तेज हो। खैर, पायल खाना बनाने ही वाली थी कि तभी राकेश कूड़ेदान से उठाया हुआ खाना लेकर घर पहुंच गया। रुक जाओ पायल, आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अरे बेटा, इतना अच्छा खाना तुझे कहाँ से मिल गया? आज मार्केट में एक शादी पार्टी हो रही थी, मैं वहीं पर कबाड़ उठाने गया था तो लोगों ने मुझे खाना पैक करके दे दिया। क्या बात है भैया, कितने सालों बाद हम इतना अच्छा खाना खाने वाले हैं। थोड़ी देर में सभी लोग एक साथ बैठकर कचरे का उठाया हुआ खाना खाने लगे, लेकिन इस बारे में मोहन के अलावा किसी को नहीं पता था। उन्हें खुशी खुशी खाना खाता देख मोहन खुश भी हो रहा था और उसके अंदर एक दर्द भी था। कितना बदनसीब हूँ मैं, अपने घर वालों को कचरे का उठाया हुआ खाना खिला रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, खाना खराब तो है नहीं, इसी बहाने इनके चेहरों पर थोड़ी सी खुशी तो आई। लेकिन आधी रात में सभी का पेट खराब होने लगा। सभी लोग बार बार लोटा लेकर खेतों में शौच के लिए जाने लगे। मोहन भी कई बार शौच करने गया, तभी उसकी सास ने कहा, मोहन बेटा, ये कैसा खाना लेकर आया था तू? हम सबका पेट खराब हो गया। इससे पहले कि मोहन उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, पायल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं है। इतना अच्छा खाना हमने कई सालों से खाया नहीं था तो शायद इसीलिए हम पचा नहीं पाए। ये बात सुनकर मोहन को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी सास ने कहा, हमारे पास डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे तो है नहीं। ऐसा करो, गर्म पानी में थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काला नमक डालकर पी लो सब लोग, पेट सही हो जाएगा। ये दादी माँ का नुस्खा है। सभी लोगों ने वैसा ही किया और सुबह तक सबका पेट ठीक भी हो गया। मोहन काम पर जाने वाला था कि तभी उसकी बहन मोहिनी ने उसे रोक लिया। भैया, हम सबको ना मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा है। भाभी का भी बहुत मन है मोमोज खाने का। उन्हें मोमोज बनाना आता भी है। शाम को जब आप आना तो मोमोज बनाने का सामान लेते आना। बहन, मोमोज बनाने का सामान बहुत महंगा मिलता है। प्याज, आलू, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब तो हम अपने घर के बाहर खुद ही उगा लेते हैं। जो पैसे मैं कमाता हूँ उससे घर चलना ही मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना भैया। एक बहन होकर मैं आपसे जिद भी नहीं कर सकती क्या? मोहन उसी वक्त अपने आंसुओं को छुपाते हुए काम पर निकल गया और सड़कों पर कूड़ा बिनने लगा। घूमते घूमते वो बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कोई कबाड़ नहीं मिला। कितना बदनसीब भाई हूँ मैं, अपनी बहन की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर सका। घर पहुंचते ही मोहिनी ने उससे कहा, भैया, भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देता है और आप एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। मोहन की पत्नी पायल थोड़ी समझदार थी। वो अपने पति के दर्द को थोड़ा थोड़ा महसूस भी कर सकती थी, इसलिए मोहन के बोलने से पहले ही उसने कहा, पायल, हर भाई चाहता है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश पूरी करे। अपने भाई से इस तरह जिद नहीं करते। लेकिन भाभी, मैं तो सिर्फ मोमोज खाना चाहती हूँ। कौन सा राजमहल मांग लिया मैंने? तुम मोमोज खाना चाहती हो ना? आज रात में तुम सबके लिए मोमोज ही बनाऊंगी। लेकिन बहू, हमारे पास तो मोमोज बनाने का सामान ही नहीं है। सासू माँ, हमारे पास आटा है, नमक है, तेल है, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ है, खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा भी है। हमने अपने घर के बाहर हरी मिर्च, आलू, प्याज, लहसुन ये सब उगाई रखा है। ये सब मिलाकर मैं इतने अच्छे मोमोज बनाऊंगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या बात है भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सबसे अनोखे मोमोज जरूर बना लोगी। उसी वक्त मोहिनी और पायल घर के बाहर गई। सारी सब्जियां लेकर अपने रसोई घर में आ गई। मोहिनी, तुम जल्दी से आटा गूंथ लो, तब तक मैं मोमोज के लिए सब्जी तैयार करती हूँ। मोहिनी आटा गूंथने लगी और पायल सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद उसकी महक बहुत अच्छी लगने लगी। भाभी, सब्जी की महक तो कमाल की आ रही है। तो इस तरह उन्होंने ढेर सारे फ्राइड मोमोज बना लिए जो सिर्फ आटा और घरेलू हरी सब्जियों से बने थे।
भाभी आपने तो चमत्कार कर दिया। मोहिनी और पायल ने मिलकर सभी के लिए मोमोज परोस दिए। उसकी सास और मोहन सब साथ बैठकर मोमोज खाने लगे। मोमोज आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, लेकिन फिर भी मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि इतना स्वादिष्ट मोमोज बड़े से बड़े होटल में भी नहीं मिलेगा। हाँ पायल, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अगर इसका स्वाद इतना ही अच्छा है तो क्यों ना हम घर के बाहर सब्जी वाले देसी मोमोज बेचें। अगले दिन से पायल और मोहिनी घर के अंदर देसी मोमोज बनाने लगी। लोगों को उन मोमोज का स्वाद सबसे अलग और स्वादिष्ट लगा। तो इस तरह अब मोहन ने कबाड़ बिनने का काम बंद कर दिया और सब खुशी खुशी